हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, आजकल हम आपको पद परिचय पढ़ा रहे हैं और अब तक मैंने आपको 6 पदों के बारे में बता दिया है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक। आज हम पद के 7वें भेद संबंध बोधक के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। चलिए देखते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय उन्हें कहते हैं विन शब्दों को जो शब्द संज्ञा सर्वनाम को अन्य संज्ञा सर्वनामों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात जो शब्द वाक्य में आने वाले संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में आने वाले दूसरे संज्ञा सर्वनामों से बोध कराते हैं, उनका संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और ये शब्द हैं जिनसे आप संबंध बोधक अव्यय को पहचान सकते हैं। के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने आदि। तो इस तरह से संबंध बोधक की परिभाषा हो जाती है कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। इनके साथ किसी न किसी परसर्ग का प्रयोग अर्थात कारक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के पीछे, के साथ, के सामने आदि। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे विद्यालय के सामने बगीचा है, तो यहाँ विद्यालय का बगीचे के साथ संबंध के सामने शब्द से बताया गया है। कुछ और उदाहरण है। यहाँ से पूरब की ओर तालाब है, तो की ओर से पूरब दिशा और तालाब का संबंध बताया गया है। इसी तरह मैं कार्यालय से दूर पहुंच चुका था, तो से दूर से यहाँ से कार्यालय और मैं का संबंध बताया गया। इसी जंगल के पीछे नदी बहती है, तो के पीछे के माध्यम से जंगल और नदी का संबंध बताया गया है। तुम घर के भीतर जाओ, तो यहाँ घर और तुम का संबंध के भीतर से शब्द से बताया गया। तो ये सारे शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ प्रमुख हैं स्थानवाचक, दिशाबोधक, कालवाचक, स्थानवाचक, कारणवाचक, सीमावाचक, विरोध सूचक, समता सूचक, हेतुवाचक, सहचर सूचक, विषयवाचक और संग्रहवाचक। तो चलिए पहला भेद स्थानवाचक। तो जो अव्यय शब्द स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेष संबंध बोधक कहते हैं। जहाँ पर बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सामने, निकट इन शब्दों से स्थान के बारे में पता चलता है, इसलिए ये स्थानवाचक संबंध बोधक होते हैं। जैसे मेरे घर के सामने बगीचा है, तो के सामने से स्थान का पता, बगीचे के स्थान का पता लग रहा है, अतः ये स्थानवाचक संबंध बोधक है। इसी तरह दिशावाचक संबंध बोधक, जो अव्यय शब्द दिशा का बोध कराते हैं वो दिशावाचक संबंध बोधक होते हैं। जहाँ पर निकट, समीप, और, सामने, तरफ, प्रति इस तरह के शब्द आते हैं जिनसे दिशा का पता लगता है। परिवार की तरफ देखो कि कितने भले हैं। कालवाचक संबंध बोधक, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जिन अवयवों से समय का पता चलता है, उन्हें कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जहाँ पर पहले, बाद, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत इस तरह के शब्द आते हैं, वहाँ पर कालवाचक संबंध बोधक होता है। जैसे राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ। साधनवाचक संबंध बोधक, जो अव्यय शब्द किसी साधन का बोध कराते हैं, उन्हें साधनवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जहाँ पर निर्मित, द्वारा, जरिए, माध्यम, मार्फत आदि आते हैं, वहाँ पर साधनवाचक संबंध बोधक होता है। वो मित्र के सहारे ही पास हो जाता है। फिर
नेक्स्ट भेद है कारणवाचक संबंधबोधक। जो अव्यय शब्द किसी कारण का बोध कराते हैं उन्हें कारणवाचक संबंधबोधक कहते हैं। जहाँ पर कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर आते हैं वहाँ कारणवाचक संबंधबोधक होता है। सीमावाचक संबंधबोधक। जो अव्यय शब्द सीमा का बोध कराते हैं उन्हें सीमावाचक संबंधबोधक कहते हैं। जहाँ पर तक, पर्यंत, भर, मात्र आते हैं वहाँ सीमावाचक संबंधबोधक होता है। जैसे समुद्र पर्यंत या पृथ्वी तुम्हारी है। इसके बाद विरोध सूचक संबंधबोधक। जो अव्यय शब्द प्रतिकूलता या विरोध का बोध कराते हैं उन्हें विरोध सूचक संबंधबोधक कहते हैं। जहाँ पर उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत आदि शब्द आते हैं वहाँ विरोध सूचक संबंधबोधक होता है। जैसे आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़ते हैं। समता सूचक संबंधबोधक। जो अव्यय शब्द समानता का बोध कराते हैं उन्हें समता सूचक संबंधबोधक कहते हैं। जहाँ पर अनुसार, सामान्य, तुल्य, तरह, सदृश, समान, जैसा, वैसा आदि शब्द आते हैं वहाँ समतावाचक संबंधबोधक होता है। जैसे मानसी के समान मेरा भी सुंदर है। हेतुवाचक संबंधबोधक। जहाँ पर रहित, अथवा, सिवा, अतिरिक्त शब्द आते हैं वहाँ हेतुवाचक संबंधबोधक होता है। सहचर सूचक संबंधबोधक। जहाँ पर समेत, संग आदि शब्द आते हैं साथ वहाँ पर सहचर सूचक संबंधबोधक होता है। विषयवाचक संबंधबोधक। जहाँ पर विषय, बाबत, लेख आदि शब्द आते हैं वहाँ पर विषयवाचक संबंधबोधक होता है। जहाँ संग्रहवाचक। जहाँ पर समेत, भर, तक आदि शब्द आते हैं और उनके द्वारा संबंध का पता लगता है वो संग्रहवाचक संबंधबोधक होते हैं। अब प्रयोग की दृष्टि से संबंधबोधक ये आपके लिए पहचानना बहुत आसान रहेगा। आप चाहें तो वो भेद बता सकते हैं, आप चाहें तो ये भेद भी बता सकते हैं और ये भेद पहचानना आपके लिए आसान है। ये केवल 3 तरह के होते हैं, सविभक्तिक, निर्विभक्तिक और उभय विभक्तिक संबंधबोधक। तो चलिए हम आपको पहला बताते हैं। पहला भेद सविभक्तिक संबंधबोधक। तो जो शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं, विभक्ति अर्थात कारक के बाद, उन्हें सविभक्तिक संबंधबोधक कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, समीप, दूर और पहले, पास, और आदि। जैसे आगे, घर के आगे, पीछे, राम के पीछे, समीप, स्कूल के समीप, दूर, नगर से दूर, और उत्तर की ओर, पहले, लक्ष्मण के पहले, पास, राम के पास। तो इन शब्दों में आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई कारक लगा है संज्ञा के आगे या पीछे, तो इसीलिए इसको सविभक्तिक संबंधबोधक कहते हैं। निर्विभक्तिक संबंधबोधक, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, निर्विभक्तिक संबंधबोधक जहाँ पर अर्थात जो शब्द बिना विभक्ति के आते हैं उन्हें निर्विभक्तिक संबंधबोधक कहते हैं। जिनके साथ विभक्ति नहीं लगती, जैसे भर, तक, समेत, पर्यंत, सहित आदि। जैसे वह रात भर घूमता रहा, वह सुबह तक लौट आया, वह बाल बच्चों समेत यहाँ आया, वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा, वह परिवार सहित विवाह में आया। अब उभय विभक्तिक संबंधबोधक। तो जिन शब्दों का प्रयोग दोनों प्रकार से किया जाता है उन्हें उभय विभक्तिक संबंधबोधक कहते हैं। जैसे द्वारा, रहित, बिना, अनुसार। तो इन्हें पत्र के द्वारा भी कहा जा सकता है, पत्र द्वारा भी आ सकता है, गुण रहित भी हो सकता है, गुण के रहित भी हो सकता है, धन के बिना भी प्रयोग हो सकता है, धन बिना भी, रीति के अनुसार भी प्रयोग हो सकता है और रीति अनुसार भी। तो ऐसे शब्द जो दोनों तरह से प्रयोग होते हैं वो उभय विभक्तिक संबंधबोधक कहलाते हैं। रूप के आधार पर संबंधबोधक के 2 भेद होते हैं, मूल संबंधबोधक और यौगिक संबंधबोधक। तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते बल्कि अपने मूल रूप में रहते हैं उन्हें मूल संबंधबोधक कहते हैं। जैसे बिना, समेत, तक आदि। और यौगिक संबंधबोधक जो वे शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक संबंधबोधक कहते हैं। जैसे परि प्लस अंत, पर्यंत।
अब मैं आपको क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के बीच में अंतर बता देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कुछ कालवाचक और स्थानवाचक क्रियाओं का प्रयोग संबंध बोधक के रूप में भी किया जाता है। तो जब इनका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ किया जाता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, लेकिन जब इनका द्वारा क्रिया की विशेषता बतलाई जाती तब ये क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे अंदर जाओ तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण है, दुकान के भीतर जाओ यहाँ पर के भीतर लगा है तो ये क्रिया विशेषण है, वो संबंध बोधक है। इसी तरह उसके सामने बैठो क्रिया विशेषण है, स्कूल के सामने मेरा घर है संबंध बोधक है। अब हम आपको पद परिचय कैसे देते हैं वो बताते हैं। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है, तो यहाँ पर के बिना संबंध बोधक अव्यय है। और आप आसान भेद बताना चाहते हैं तो चूंकि के बिना कारक चिन्ह लगा है तो सविभक्तिक संबंध बोधक भेद है ये। इसके बाद दूसरा उदाहरण, तुम लोगों की दुर्बलता के कारण हम हार गए, तो यहाँ पर के कारण संबंध बोधक अव्यय है और यहाँ भी विभक्ति लगी है, इसीलिए ये भी सविभक्तिक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी क्लास समाप्त होती है। आई थिंक आपको संबंध बोधक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे होम।